इसी प्रकार की सुंदर कथा सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल हरि नाम जलधारा को सब्सक्राइब करें। कितने भी बड़े हाउसेज में रहने वाले लोग, कितने भी बड़े संसाधनों में रहने वाले लोग जब जाएंगे, एक भी साधन उनके साथ जाने वाला नहीं। अगर जीवन है तो मरे क्यों फिर वो? अगर संसाधन ही जीवन है तो वो मर क्यों गए? बड़े बड़े लोग मर गए, देश में प्रधानमंत्री मार दिए गए दो दो, तो तुम क्या लाए? तो वो जीवन नहीं है। कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं जीवन जीना कैसे चाहिए। दे डोंट नो हाउ टू लिव लाइफ। यू मस्ट ट्राई टू नो हाउ टू लिव लाइफ। जीवन जीना कैसे चाहिए आपको आना चाहिए। प्रश्न है, इस संसार में कैसे रहना चाहिए? गुरुजी ने कहा, बेटा पढ़े तो बहुत कुछ है। गुरुजी को लगा प्रैक्टिकल करके देखना चाहिए जीवन में रहना कैसे चाहिए। एक सेठ जी आए गुरुजी के पास में, एक सेठ जी आए। तो ये नियम भी है कि जब कोई गुरुजी के पास जाओ तो कुछ मिठाई, कुछ फल, कुछ लिफाफे लेके जाओ, प्रणाम करो, ये नियम है। खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और आजकल तो वैसे गुरु पूर्णिमा महोत्सव है, मिठाई विठाई फल वल कम लाना, कोरोना है बाहर, समझ रहे हैं? 2 साल से बैठे, तो नियम यही है कि फल ले जाओ, मिठाई ले जाओ, जो भावना हो, श्रद्धा हो कुछ। अब एक सेठ जी आए गुरुजी के पास में, और गुरुजी के पास फल वल मिठाई विठाई लेके आए, चढ़ा दी। गुरुजी ने नहीं पूछा उससे कि तुम कैसे हो। फल लिए, सेठ जी की तरफ करी पीठ, और चकाचक आम खाए। और बड़े मीठे थे, रसीले, बड़ा चूसने वाले थे। हमारे यहाँ उसको तो चूसा आम बोलते, खूब चूसे महाराज आम। और वो पीछे जो फल चढ़ाने वाले सेठ जी थे वो घुर्रा रहे थे मन ही मन में, कमाल का आदमी, हमसे तो पूछा ही नहीं कि राम राम श्याम श्याम कैसे हो तुम, कहा घर में क्या, और लेके फल बैठ के खाने। अजीब है, कैसे गुरु है ये गुरु है? हमने तो ऐसा बुरा गुरु आज तक नहीं देखा। और पीठ मोड़ के आराम से वो कुछ भी कह, उन्हें सुन, अच्छा बोल भी मन ही मन में रहा था। चूसते गए आम, डलिया खाली कर दी गुरुजी ने, किसी को एक आम नहीं दिया, न उससे पूछा। वो ऋषि के उठ के चला गया। जाते जाते बड़बड़ाता हुआ जा रहा था, अरे जाओ बने गुरुजी, कहीं के ऐसे गुरु होते, हमारे लाए हुए फल सारे खा गए, पर हमसे ये तक नहीं पूछा, लो भैया ने एक प्रसाद ले लो। छोड़ो प्रसाद की बात, एक बार प्रेम से हमसे पूछ तो लेते कि तुम कैसे हो, क्या सब बढ़िया हैं। बाल गोपाल राजी को पूछा ही नहीं, गुस्सा होके निकल गया। गुरुजी ने देखा कि चला गया, तो गुरुजी मुड़े, चेला से पूछा, गया? बोले गया गुरुजी। बोले ये बता, प्रसन्न था? अरे गुरुजी काहे का प्रसन्न, उसका बस नहीं चल रहा था, नहीं तो क्या कर दे। कह रहा था इतने बुरे गुरु तो हमने आज तक नहीं देखे, इतने कोई गुरु होता है ऐसा? हमारे फल खा लिए, लेकिन ये भी नहीं पूछा कि कैसे हो। ये कोई गुरु का काम है? गुरुजी को लगा अच्छा कोई बात नहीं, चलो। दूसरा आया, वो बढ़िया सा मिठाई का डिब्बा, बड़ी फेमस दुकान से, अभी सामान शुरू हो जाएगा तो घेवर आने लग गया है, वैसे तो घेवर वेवर के डिब्बे लेके आया। और फल की टोकरी भी आजकल सजा के लाते हैं लोग, और फल की टोकरी का भी अलग अलग स्टाइल होता है। जिसका काम कोरोना में कम चल रहा होगा उसकी फल की टोकरी में केले ज़्यादा होंगे, और दूसरा सिस्टम कम होके वो ऊपर डंडा छपा देंगे उस पर। और जिनका काम ठीक ठाक होगा, कोरोना में भी जिनका काम अच्छा चल रहा होगा, उसमें केला होंगे ही नहीं, उसमें बेर वेर कुछ नहीं होंगे, उसमें फिर वो जो इलायची बिलायती से कुछ फल आते हैं वो अलग तरीके से सजा के बढ़िया से ले आते हैं। तो डलिया भी सजा के लोग लाते हैं। गुरुजी को वो फल चढ़ाए, और गुरुजी को जैसे ही फल चढ़ाए, गुरुजी ने वो फल की टोकरी, मिठाई के डिब्बे लिए, और वो सीधे ऊपर 2nd फ्लोर पे थे गुरुजी, नीचे फेंक दिए। मुंह किया सेठ जी की तरफ और कहने लगे, कैसे हो बाल गोपाल, कैसे हैं, राजी खुशी हैं, क्या चल रहा है? अच्छा जाके आगे जाके मिठाई के डिब्बा, 250-300 रुपया किलो की मिठाई, 500 रुपया किलो की मिठाई, घेवर कितने रुपया किलो होगा भाई? हैं?
कितने? 500। मत लाना कोई घेवर वेवर मत लाना। वैसे भी मीठा मीठा खाने से शुगर वुगर बढ़ती है, तो जरूरत नहीं है इतना रुपया वेस्ट करने की। बहुत काम आएंगे ऐसे ना। 500 रुपया, अच्छा चलो 500 रुपया किलो की घेवर, दो तो 400 500 रुपया किलो के फल आते हैं। महात्मा जी ने फेंक दिए तुम्हारे आगे, तुम्हारी मिठाई तुम्हारे फल नीचे फेंक दिए गए, और तुमसे कोई प्यार से बात कर रहा हो, ईमानदारी से बताओ तुम पे कैसी बीतेगी? बताओ सही, तुम भी तो शिष्य ही हो। सपोज ये घटना हम ही कर दें तुम्हारे साथ कि तुम लाए और हमने तुम्हारे फल और तुम्हारी मिठाई तुम्हारी आंखें के आगे नीचे फेंक दी नाली में, और तुमसे कह रहे हैं भैया कहो कैसा चल रहा है, भैया तुम्हारी माला कैसी चल रही है, भैया बताओ ठाकुर पूजा, सालिग्राम पूजा, प्रिया कांजू की पूजा कैसी चल रही है, भैया सब राजी खुशी तो हैं? अब ईमानदारी से बताओ तुम्हारे मन में कहाँ चल रहा होगा? बोले गुरुजी पगला गए होगा, कितनी मेहनत करके हमको मिठाई का डिब्बा लाए थे, इन कोरोना में बड़ी मुश्किल से पैसा मिला, फिर भी आपके लिए व्यवस्था करी, और आपने सब। अब वो तो अंदर से कुड़ रहा था, होगा कि नहीं? वो भी कुड़ता कुड़ता ज्यादा देर बैठ न सका, उठ के गया। बोले कि शब्द तो यही भाड़ में जाए ऐसो गुरुजी। काय गो गुरुजी। चला गया। शिष्य वहीं गली में ही खड़ा था। गुरुजी लोग शिष्य अपना गली में खड़ा रखते हैं, जिससे जाने आने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आ सके कि कैसे गया है, रुष्ट होके गया है कि प्रसन्न होके गया है, सब आइडिया रखना पड़ता है ना। तो वो गया, फिर गुरुजी ने बोला इधर आओ, कैसे? ठीक था? अब तो ठीक था। काहे का ठीक है? पहले वाले से भी ज्यादा बुरा हाल था इसका, इतना गुस्सा कर रहा था गुरुजी, इसका बस चले तो आपको वहीं फलों की टोकरी पे फेंकता आपको। ये तो हम लोगों की संख्या यहाँ ज्यादा थी, इसलिए चुपचाप चला गया। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। संयोग से तीसरा और आया, वो भी बढ़िया फलों की टोकरी लाया, वो भी मिठाई लाया, और गुरुजी के सामने बैठ गया। गुरुजी ने फलों की टोकरी ली, उसके परिवार में जितने भी लोग आए थे सबको एक एक फल दिया, एक एक मिठाई दी, और जितने भी श्रोता थे सबको दिया, और सबसे प्यार से पूछने लगे कहो भैया तुम कैसे हो, सब राजी खुशी तो है, तुम्हारा हर व्यापार कैसा चल रहा है, तुम्हारे बच्चे सब राजी खुशी हैं, हमको एक बात बताओ भैया, भगवान का भजन सही चल रहा है कि नहीं? गुरुजी ने फल भी खाए, सबको खिलाए, बच्चों को भी बांटे, और सबकी कुशल क्षेम भी पूछी, और उसके बाद बहुत समय देने के बाद जब वो जाने लगा तो गुरुजी के चरणों में साष्टांग दंडवत किया। जब गया तो शिष्य को फिर बुलाया, बोले बताओ इसको कैसा लगा? बोले गुरुजी जाते जाते कह गया कि हमने भगवान को तो नहीं देखा, पर हमारे गुरुजी किसी भगवान से कम नहीं। हमने भगवान को नहीं देखा, पर हमारे गुरुजी भगवान से कम नहीं है। चेले को बुला, इधर आ, प्रश्न कर, तूने क्या प्रश्न किया था? संसार में कैसे रहना चाहिए? संसार में तीसरे की तरह रहना चाहिए, जो हमने तीसरा कर्म किया। क्या? बोले जो मिले उसे अकेले मत खाओ, ध्यान से सुनना, जो मिले उसे अकेले मत खाओ, अथवा जो मिले उसे फेंक मत दो। आपने देखा होगा बड़े बड़े शादी मैरिज इसमें खाते हैं, उससे ज्यादा फेंक देते हैं। भूल जाते हैं इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पर, इस भारत में ऐसे भी लोग हैं जिन्हें एक समय की रोटी नहीं मिलती, और बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स में, पार्टीज में न जाने कितना अन्न बर्बाद हो जाता है। तो न तो अकेले खाओ और न अपने पास है उसे फेंको, क्योंकि अकेले खा लोगे तो भी तुम दूसरों को दुख दे जाओगे, फेंक दोगे तो भी तुम दूसरों को दुख दे जाओगे। लेकिन जिंदगी में जीना कैसे चाहिए? बोले जो भी अपने पास हो कुछ खुद भी खा लो और कुछ औरों को खिला लो, 2 बात प्यार से उनसे कर लो, और 4 बात अपने परमात्मा से प्यार से कर लो। जिंदगी में ऐसे रहना चाहिए। इस ब्रह्मांड में, संसार में कैसे रहना चाहिए? बोले जियो और जीने दो, खाओ और खाने दो, खाओ और खाने दो। वो करप्शन वाला नहीं। आजकल लोग 2 सेकंड की क्लिप निकाल के भी रॉन्ग अर्थ आपको समझा देते हैं। खाओ और खाने दो का मतलब है जो भगवान ने तुमको दिया है वो सारा तुम्हारे लिए नहीं है।
मुझे बड़ा गर्व होता है, बड़ा प्रेम, मुझे बहुत कभी कभी आप जैसे लोगों पर कभी गर्व होता है, बहुत ज़्यादा। आप सबके दिए हुए सहयोग से अभी आपने देखा होगा आपके ट्रस्ट ने अन्नदान किया। ट्रस्ट का नहीं था, बहुत से महामूर्ख लोग मिल जाते हैं, उनको क्या क्या कितना जवाब दें। वो कहते हैं, आप तो कहते हैं एक हाथ से दो, एक हाथ को पता भी न चले, फिर पोस्ट क्यों करते हैं आप, फिर फोटो क्यों डालते हैं? बिकॉज वो मेरा नहीं है, वो आपका है। अगर मालिक का कार्य करके मालिक को न बताया जाए तो मालिक रुष्ट हो जाता है। भाई हम जैसे सेवक कोई कार्य करें और जिस एक वजह से कर रहे हैं, अगर उनको बताएंगे नहीं तो वो तो कह देंगे इन्होंने हमारे साथ गड़बड़ की है। जो आपका कार्य है, आपके माध्यम से किया गया है, वो आपको बताना ही पड़ेगा हमें, क्योंकि वो हमारा नहीं है, वो आपका है। लेकिन उन लोगों के चेहरे पे जो स्माइल हमने उस समय देखी, उन कई जगह गए छोटे छोटे बच्चों को मुस्कुराते हुए उस वजह से देखा, आप कल्पना नहीं कर सकते। होगा कोई अरब खरपति, होगा कोई धनाढ्य लक्ष्मीपति, लक्ष्मीपुत्र, लेकिन जब उन बच्चों के चेहरे पर वो स्माइल जब आती है ना, तो हमको लगता है हमसे बड़ा खरबों अरबोपति कोई नहीं। तुम्हारे किसी एक प्रयास से किसी के चेहरे पे हल्की सी स्माइल आ जाए, समझ लो तुमसे बड़ा धनवान कोई नहीं। और जीव का वही प्रयास रहना चाहिए कि मेरी वजह से लोग हंसें, प्रसन्न हो, आनंदित हो, दुखी न हो कोई। यही तुम्हारे गुरु का उपदेश है और यही तुम्हारे जीवन का सार है। मैं कहता हूं, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं, अगर ये भी हो कि तुमसे कभी जीवन में भजन भी न बने, ये ऐसे करना नहीं गलती से भी, अगर बाई चांस ऐसा हो जाए कि तुमसे जीवन में कभी भजन न बने, तो एक काम जरूर करना कि तुमसे कभी जीवन में किसी को रुलाने का अवसर भी न मिले। कोई तुम्हारी वजह से रोए ना, और तुम्हारी वजह से दो चार लोग आनंदित हो जाएं, तुम्हारा कल्याण उतने में हो जाएगा। जीवन में, संसार में कैसे जीना चाहिए? बोले जियो और जीने दो प्रेम से, जो मिले वो मिल बांट के खा लो, जो सामने आए उसे प्रेम से बातें कर लो और हरि का स्मरण कर लो, क्योंकि भगवान ने भी बांटा है तभी तुम्हें मिला है। भगवान ने तुम्हें बोलने की सामर्थ्य इसीलिए दी है कि तुम मीठा बोल सको। इसलिए सदमार्ग पर ही चलना हमको आवश्यक है, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए ही हमें ये कार्य करना चाहिए। बोलो राधे राधे, और जोर से बोलना पड़ेगा। देखो एक और बात बता दें, कौन कौन गुरु की भक्ति करते हैं? सब हाथ उठा दें। लेकिन हमारे गुरुजी ने हमको एक बहुत अच्छा भाव भेजा, हमारे गुरुजी ने भेजा, इसलिए हम आपको सुना रहे हैं। हरि सेवा 16 बरस, जो भगवान की सेवा करते हैं वो, और जो गुरु की सेवा करते हैं वो सुने। हरि सेवा 16 बरस, गुरु सेवा फल 4। गुरु सेवा हरि सेवा 16 बरस, गुरु सेवा फल 4। तोहू नहीं बराबरी, ये वेदन कियो विचार। इसी प्रकार की सुंदर कथा सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल हरि नाम जलधारा को सब्सक्राइब करें।